मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वो जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि माता, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वो हंसे। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वो प्रेम मिल गया तुम पूरे हो जाओगे मेरे बच्चे, जैसे शिव पूरे हो गए थे शक्ति को पाने के बाद। मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसाओगे, पर वो हो नहीं पाया। और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। पर मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है तुम्हारी किस्मत में। वो तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वो तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा असली सोलमेट होगा, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है, जिसकी इच्छा तुम जब भी रोए हो तुम्हें ऐसा लगा है कि माता कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता। तो ऐसा ही व्यक्ति आएगा और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो, तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपनी बात रखने में, उन पर यकीन करने में। और वो भी वैसा ही होगा क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता है, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। ये सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता हैं। और वो भी गिर कर उठा होगा जैसे तुम गिर कर उठ रहे हो। तुम अतीत में जितने भी व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, लॉयल्टी नहीं मिली, ट्रू कनेक्शन नहीं फील हुआ। तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया, पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। पर जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसे पारदर्शिता पसंद है अपने रिश्तों में। वो छल करना नहीं चाहता है, बातें इधर की उधर घुमाना नहीं जानता होगा मेरे बच्चे। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर एक फेथ दिखाया तुमने, वैसे ही वो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास होगा उसका, एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरी शक्तियों पर। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है, और इसीलिए वो तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा मेरे बच्चे। उससे मिलने के बाद तुम्हें ये समझ में आएगा कि असली सोलमेट होता क्या है। पर उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचकिचाओगे, क्योंकि तुम्हारे अतीत ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है अंदर से कि तुम्हें उसकी बातें छलावा लगेंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है भी तो वो मुझे क्यों मिलेगा। तो अपने अतीत को पीछे छोड़ देना मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें ये लगेगा कि माता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं वापस से ये खेल नहीं खेल सकता अपने जीवन में। मेरे अंदर इतनी साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करूं और फिर से मेरे साथ धोखा हो। पर एक बार अपनी माता के कहने पर वो खेल खेल लेना अपने साथ, क्योंकि उस बार इस खेल में तुम रोओगे नहीं। वो जो बचपन का खेल था गुड्डे गुड़ियों का, वो सच होगा मेरे बच्चे, और तुम खुश रहोगे इस बार। वो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार में इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता होगा जितने अच्छे से वो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा साथ देगा। अतीत में लोगों ने तुम्हें बीमार किया है, वो तुम्हें स्वस्थ करेगा।
वो तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा अपना ध्यान रखना। अब तक तुम यही मान बैठे थे, तुम जिससे भी प्रेम करते थे तुम्हें लगता था माता यही मेरा सब कुछ है, यही असली मेरा सोलमेट है। पर जब उसने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हारा प्यार पर से यकीन उठ गया। नहीं मेरे बच्चे, वो व्यक्ति इसीलिए आया था तुम्हारे जीवन में ताकि तुम अपनी कदर करना सीख जाओ और तैयार हो जाओ उस दिन के लिए जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेम से मिलोगे, अपने जीवन साथी से मिलोगे जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और उस व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पर जैसे तुम दिखावे में यकीन नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि इंसान का दिल साफ होना चाहिए, चाहे उसका घर छोटा हो, चाहे उसके पास खाने को ना हो। माता मैं खुश रह लूँगी, माता मैं खुश रह लूँगा, पर वो दिल से मेरा हो। वो ज़मीन पर भी बैठेगा तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है उसके साथ ज़मीन पर बैठने में माता। पर क्या ही करेंगे उस सोने के घर का जिसमें सच्चाई नहीं होगी माता। अगर वो मुझे धोखा देगा तो मैं ये नहीं देख सकती हूँ। यही सोच उस व्यक्ति की भी होगी मेरे बच्चे। वो दिखावे में यकीन नहीं करता है, वो दिल से तुमसे प्रेम करेगा। और वो किसी की बातों में आने वाला व्यक्ति नहीं है। वो बहुत समझदार है और सिर्फ अपने ऊपर यकीन करता है और सिर्फ तुम्हारे ऊपर यकीन करेगा। अतीत में बहुत बार ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। जो लोग तुम्हारे साथ थे उनको कोई दो बातें आकर बोलता था तो वो तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज़्यादा यकीन करते थे, तुम उन्हें झूठे लगते थे। पर उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ होगा और वो तुम्हें इतने अच्छे से जानता होगा कि वो आंख बंद करके भी ये कह देगा कि तुम ये गलत काम कभी नहीं कर सकते हो। बस तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें उसका हाथ थाम कर चलना होगा क्योंकि खुशियाँ लिखी हैं और वो व्यक्ति पूरा करेगा तुम्हें। वो सारे सपने पूरे करेगा, वो तुम्हारे जो तुमने देखे थे, एक परिवार के, अपने बच्चों के, एक खुशहाल जीवन के, वो सारे सपने पूरे करने में वो तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। अतीत में जो हुआ है उसे एक लेसन की तरह पीछे छोड़ दो। उससे तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो और इसीलिए तुम बहुत कुछ बन जाओगे। तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे क्योंकि तुम तब अपनी कदर जानते होगे। तुम्हें ये पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ में झुकूंगा नहीं। और वो व्यक्ति उस चीज़ की बहुत कदर करेगा, तुम्हारे आत्मसम्मान की। तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा उसी से उसे प्रेम होगा मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें वो धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिल सको, अपने सच्चे सोलमेट से मिल सको मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।